दोस्तों शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जितने भी नए लोग आते हैं उनको हमेशा एक परेशानी रहती है। परेशानी ये है कि उनको नहीं समझ में आता कि कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा शेयर बेचना है, उनको नहीं समझ में आता। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। बाकी अगर आप एडवांस लेवल के भी ट्रेडर हैं तो सिंपल चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सिंपल चीज़ें एडवांस चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से काम करती है शेयर बाजार के टर्म के अंदर में बात करूं तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंडिकेटर की। इंडिकेटर का नाम है ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम टीसीआई इंडिकेटर कहते हैं, टीएसआई इंडिकेटर भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये जो इंडिकेटर है ये स्ट्रेंथ बताता है, मोमेंटम इंडिकेटर है, साथ में डायरेक्शन भी बताता है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो किस तरफ जा रही है। और ये इंडिकेटर इतना सिंपल है, इतना आसान है, किसी बच्चे को भी बुलाकर अगर आप स्क्रीन के सामने दिखाएंगे तो वो भी बता देगा कि भाई यहां से शेयर ऊपर जा सकता है, यहां से शेयर नीचे जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इतना ही सिंपल है तो तू क्यों नहीं पैसे कमा लेता। जी हाँ, कोई भी पैसे कमा सकता है। तो पैसा कमाने के लिए इंडिकेटर काम नहीं आता, पैसा कमाने के लिए जो चीज काम आती है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। तो एक बार समझते हैं इंडिकेटर को, कैसे इंडिकेटर दिखता है, क्या इसकी कैलकुलेशंस है, ये सब समझ लेते हैं। उसके बाद इंडिकेटर का स्कैनर आपके साथ शेयर करूंगा, स्कैनर जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए भी 500 स्टॉक्स के अंदर किन किन शेयर के अंदर ये सिग्नल मिल रहा है, ताकि आपको एक एक करके मैन्युअली फाइंड आउट ना करना पड़े। और एक जरूरी बात, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, एक स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा इस इंडिकेटर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार इंडिकेटर को चार्ट पर देख लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं इंडिकेटर को देखने की। पहले इंडिकेटर देख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़े बाद में समझ लेंगे। वैसे भी इस इंडिकेटर की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। कोई भी एक चार्ट खोल लेते हैं, कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, अबाउट इंडिया ले लेते हैं। ये देखिए चार्ट ले लिया अबाउट इंडिया का, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले लिया है। बहुत बढ़िया भागता हुआ दिख रहा है स्टॉक, बढ़िया इसका टेक्निकल चार्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ये ज़ेरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें 2 चार्टिंग टूल्स मिलते हैं, मतलब चार्ट्स हमें 2 तरीके के मिलते हैं। मैं प्रोफाइल्स में जाऊंगा, देखिए ये मैं अपनी प्रोफाइल में गया। अब यहाँ देखिए 2 टूल्स आपको दिख रहे हैं चार्ट। देखिए एक है चार्ट IQ का, एक है ट्रेडिंग व्यू का। अगर इस इंडिकेटर को आपको यूज करना है तो ट्रेडिंग व्यू वाले पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि चार्ट IQ वाले में ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में ये इंडिकेटर अवेलेबल है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूं, अगर आप नए नए आए हैं, नहीं समझ में आता कि ये क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, अपने पोजीशन होल्डिंग्स वगैरह जो है वो आप यहाँ कर सकते हैं। मतलब एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन भी होती है। तो अगर आपको इसके अंदर अकाउंट खुलवाना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ज़ेरोधा का, आप ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो इंडिकेटर का सेक्शन ये है और यहाँ पर हम लगाते हैं इंडिकेटर जिसका नाम है ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर। इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, वैसे ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोलते हैं। दोनों ही सूरतों में TSI ही शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा, चाहे इंडेक्स बोल लीजिए चाहे इंडिकेटर बोल लीजिए। अब इसके अंदर देखिए 2 लाइनें आ गई है। इस लाइनों को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, स्टाइल्स में जाता हूँ और यहाँ देखिए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से डिस्प्ले कर लेते हैं इसको। अब जी 2 लाइनें दिख रही है आपको, एक है लाल कलर की, एक है ब्लू कलर की। दोनों लाइनें आपको अच्छे से विजिबल हो रही है यहाँ पर। अब ये इंडिकेटर बहुत सिंपली आपको क्या बता रहा है कि ये देखो जी, जैसे ब्लू वाली लाइन ऊपर जाएगी, लाल लाइन को क्रॉस करके स्टॉक देखिए क्या भागा है, मजा आ गया। और देखिए अब ये ब्लू वाली लाइन नीचे आ गई, स्टॉक देखिए क्या गिरा है, जबरदस्त, यहाँ भी मजा आ गया। इतना ही सिंपल है क्या शेयर बाजार में काम करना? मतलब जैसे दिख रहा है उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है बड़ा सिंपल है, हर कोई पैसे कमा सकता है, तो पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे? तो जी यहाँ पर लॉजिकल बात यह है कि ये 2 मूव आए थे, 2 मूव के अंदर बहुत फैंटास्टिक तरीके से काम करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन थोड़ा सा नजर डालिए इस वाले मूव पर। ये जो सिग्नल मिला यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा था ऊपर जाओ, लेकिन ऊपर तो गया नहीं। जहां पर इंडिकेटर ये काम करता है वहीं गालियां पड़ती है, वीडियो को भी पड़ती है, यूट्यूबर्स को भी पड़ती है, सबको पड़ती है, क्या बकवास है ये तो बढ़ा ही नहीं।
तो यही गलती हम करते हैं कि जब भी हम इंडिकेटर का यूज करते हैं तो हम यहाँ पर ये सोचने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर ने सिग्नल दिया तो प्राइस तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंडिकेटर प्राइस नहीं चला रहा, प्राइस इंडिकेटर चला रहे हैं। इसका फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला क्या है जरा समझ में आएगा थोड़ा सा, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है, तो बहुत ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे इसमें, तो समझ लेते हैं क्या है। देखिए TSI का जो फॉर्मूला है, इसमें 3 मेन स्टेप है कैलकुलेट करना जो होता है TSI। इसमें फर्स्ट है आपको कैलकुलेट करना है चेंज प्राइस फ्रॉम द वन पीरियड टू अनदर। भाई देखिए करंट क्या प्राइस चल रहा है और पिछला हम जो प्राइस है उसके अंदर क्या चेंजिंग आई है, उसको ये फर्स्ट कैलकुलेट करता है। बड़ी सिंपल भाषा में, बहुत डीपली नहीं जा रहे अंदर में। सेकंड हमें क्या करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है 25 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर नहीं पता तो रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिनको पता है उनके लिए बता रहा हूँ। फाइनली आपको कैलकुलेट करना होता है 13 पीरियड की EMA, और इन सब का कॉम्बिनेशन मिला करके ये इंडिकेटर बनता है। अब थोड़ा सा और एक बार नीचे जाते हैं और समझ लेते हैं इसको। इसमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन भी दी गई है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए नीचे की तरफ। तो लेट्स सिंपली दिस प्रोसेस बिलो। यहाँ पर देखिए प्राइस चेंज, करंट प्राइस और पिछला जो भी प्राइस कैलकुलेट कर रहा है उसमें क्या डिफरेंस आ गया। और फर्स्ट स्मूथिंग एवरेज 25 पीरियड की ले ली, उसके बाद सेकंड स्मूथिंग एवरेज 13 पीरियड की ले ली। उसके बाद TSI कैलकुलेट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई डबल स्मूथिड PC एंड डबल स्मूथिड एब्सोल्यूट PC की बात कर रहे हैं हम, प्राइस चेंज। अब दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसके अंदर। बाकी आप ये समझ सकते हैं कि जब भी ये बाय का सिग्नल दे रहा है तो यानी पॉजिटिव व्यू बन रहा है, और जब भी ये सेल का सिग्नल दे रहा है तो एक नेगेटिव व्यू मार्केट के अंदर बन रहा है। इतना आप जानिए, बाकी जिनको फॉर्मूला चाहिए था उनके लिए हमने ये बता दिया है। चलिए हम चार्ट पर आ गए वापस। अब ये चार्ट आपको दिख रहा है, तो सिंपली दोस्तों इंडिकेटर यही काम कर रहा है कि जब भी मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आएगी तो ये आपको बता देगा कि ये मूवमेंट यहाँ पर आ सकती है। लेकिन ये कंफ्यूज कहाँ पर होगा, कंफ्यूज वहाँ पर होगा ये कि प्राइस ने बोला कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो वहाँ पर ये भी कंफ्यूज हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाने के लिए बोला, इंडिकेटर ने बोल दिया नीचे जाने वाला है, फिर सडनली ऊपर चला गया, तो उस केस में तो हर इंडिकेटर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इस इंडिकेटर का बेनिफिट ये है, ये बहुत इजी टू यूज है, मतलब कोई भी इसको आसानी से यूज कर सकता है। जैसे मैंने बोला कोई बच्चा भी यूज कर सकता है। इसने बोला यहाँ से नीचे चले जाओ, यहाँ देखिए मार्केट के अंदर मूवमेंट आ गई। इसने बोला था यहाँ से ऊपर चले जाओ, देखिए यहाँ से मार्केट के अंदर मूवमेंट आ गई। यहाँ देखिए इसने बोला था ऊपर जा रहा है, ब्लू वाली लाइन देखिए कितना शार्पली ऊपर गया। 1 डे का टाइम फ्रेम है, बहुत तो बड़ा भी टाइम फ्रेम नहीं है, तो इस तरीके की मूवमेंट आ रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि छोटे टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। हम 15 मिनट का लगा लेते हैं, 15 मिनट में देख लीजिए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होगा, नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। नॉइज़ का मतलब समझते हैं आप, रॉन्ग सिग्नल्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि छोटा जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर हर इंडिकेटर के अंदर ये इशू आता है। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला यहाँ से नीचे जाएगा स्टॉक, ये एक सिग्नल दिया था इसने, तो यहाँ से नीचे चला गया। फिर इसने बोला था यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ देखिए कंसोलिडेट कर गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ सिग्नल्स आपके गलत हो जाते हैं। यहाँ से कह रहा था ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया। यहाँ से कह रहा था ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया। यहाँ से एक बार कह रहा था नीचे जाएगा, नीचे नहीं गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए कुछ सिग्नल्स गलत और कुछ सिग्नल्स सही आपके मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं तो ये सिंपल से सिग्नल्स पिक करके आप एक बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। देखिए इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, नीचे गया तो पैसा बन गया, नहीं गया तब क्या करोगे आप, तब आप अपना एक स्टॉप लॉस लोगे, थोड़ा सा ऊपर आप अपना एक एसएल लीजिए। अगर वो एसएल हिट हो गया तो आप उस ट्रेड से बाहर हो जाइए। अब बहुत लॉजिकल मनी मैनेजमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को क्या लॉजिक होता है वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको इस इंडिकेटर के थ्रू ट्रेडिंग करनी है, आपको लगाना है भी किन किन स्टॉक के अंदर पॉजिटिव व्यू बन रहा है इस इंडिकेटर से, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। स्कैनर मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए मैं स्ट्रीक पर आऊँगा। स्ट्रीक एक सेमी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप सेमी एल्गो ट्रेडिंग अपनी स्ट्रेटजीज बना के लाइव कर सकते हैं। स्ट्रीक आपको सिग्नल भेजना शुरू कर देगा, स्कैनर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप स्ट्रीक के साथ कर सकते हैं। फिलहाल जो स्कैनर हमने बनाया है स्ट्रीक में बनाया है, और एक ज़रूरी बात, स्ट्रीक फ्री नहीं है, इसके प्लान होते हैं।
आपको जो प्लान चाहिए अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं आप। और पहली बार अगर आप आएंगे तो 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। तो यहाँ पर देखिए स्कैनर वाला ऑप्शन ये है, मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ। मैंने एक स्कैनर बना के रखा हुआ है, ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर पॉजिटिव व्यू, ये इंडिकेटर है। इसको मैं शेयर कर दूंगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप क्लिक करेंगे, स्ट्रिक की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको एक कॉपी वाला बटन मिलेगा, कॉपी करके आप इस स्कैनर को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास स्ट्रिक का प्लान होना चाहिए ये सारे काम करने के लिए, और पहली बार आ रहे तो 7 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रिक पर आ गए, यहाँ पर इंडिकेटर का जो स्कैनर है वो बना हुआ है। अब ये बता रहा है कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर आ गया, यानी ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई है। अब ये सारे स्टॉक्स आपको मिल गए। अब इसको मैं एक बार एडिट स्कैनर करता हूँ, ये कितने स्टॉक्स पे फाइंड कर रहा है ये देखिए। देखिए 500 निफ्टी 50, देखिए निफ्टी 500 यानी 500 स्टॉक्स के अंदर ये फाइंड कर रहा है कि किन स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। साथ ही साथ आप इसमें टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। भाई आप चाहते हैं 5 मिनट में पता लगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो डे के टाइम फ्रेम को लगा लीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल ये 15 मिनट का लगा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा एडिट करके, जैसे मैंने अभी वीडियो में करा। बड़ी सिंपल है। TCI क्लोज, जो भाई छोटी वाली मूविंग एवरेज है, जैसे वो ब्लू वाली लाइन को क्रॉसेस अबोव करेगी, ये वो कंडीशन यहाँ पर लगा के छोड़ी हुई है, और सेव एंड स्कैन करा हुआ है। बड़ा सिंपल सी कंडीशन है, उसके हिसाब से इंडिकेटर बना हुआ है। अब ये इंडिकेटर के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं किन किन स्टॉक के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मैं एक स्टॉक दिखा देता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, जिसने अभी रिसेंटली क्रॉसेस अबोव करा हो। भाई 500 स्टॉक्स में एक साथ आपको देखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गए हैं, एक विजया आ गए, एक विजया और एक ग्लैक्सो। ये बड़े अजीब से नाम है, पहली बार सुने। चलिए ग्लैक्सो का चार्ट लगा लेते हैं एक बार। ग्लैक्सो क्या इसके अंदर पॉजिटिव बना हुआ है, देख लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम पे हमने देखा था अभी। 1 सेकेंड, जी हाँ, ये देखिए ये क्रॉसेस अबव करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर पता लग गया कि इस स्टॉक के अंदर एक सिग्नल बना हुआ है। हम एक और देख लेते हैं जो उसने बताया था। जी हाँ, विजया के अंदर भी देख लीजिए पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ क्रॉसेस अबव करने की कोशिश कर रहा है। आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, मैं एडिट करता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, और यहाँ पर मैं सेव एंड स्कैन करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो ATGL आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं ATGL में क्या बना हुआ है। ATGL टाइम फ्रेम करते हैं 15 मिनट का। ये देखिए क्रॉसेस अबव करने की कोशिश कर रहा है, और पहले भी देखिए यहाँ क्रॉसेस अबव कर रहा है। क्या बढ़िया रुझान मार्केट के अंदर यहाँ देखने को मिला। यहाँ देखिए क्रॉसेस अबव यहाँ करा था, उसके बाद देखिए स्टॉक किस रफ्तार से तेज भागा है ऊपर, राइट। अब दोबारा ये क्रॉसेस अबव करने की कोशिश कर रहा है, हल्का सा नीचे गया था, सस्टेन नहीं कर रहा, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर ये लेवल तोड़ता है ऊपर की तरफ तो एक बढ़िया मूवमेंट इस स्टॉक में बन सकती है। और पिछली बार देखिए जो क्रॉसेस बिलो करा था, उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर किस तरीके से डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया था शॉर्ट टर्म में, और कितनी तेजी से स्टॉक नीचे गया था, राइट। तो ये इंडिकेटर आपको बहुत क्लियरली और बहुत इजी वे में बता रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं। अब यहाँ पर देखिए फाइनल कंक्लूजन क्या आता है, जो मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। स्कैनर मैंने आपको बता दिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाइए क्लिक करिए, उस स्कैनर को यूज करिए। स्ट्रिक का जो भी प्लान आपको चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। 7 डेज के फ्री ट्रायल को फर्स्ट टाइम आप यूज कर सकते हैं। ये आपको बता देगा कि भैया मैं कैसा काम करता हूँ, अच्छा लगे तो आप उसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो मत करिए। 7 डेज में बिल्कुल कोई पैसा, कोई क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं लगता है। अब यहाँ पर आता है कि भैया इंडिकेटर काम कर रहा है तो पैसा क्यों नहीं बनता, या तू क्यों नहीं कमा लेता, तो जो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। देखिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग की लिमिट है। आपको महीने में मैक्सिमम जो मेरी कैलकुलेशन है 2-3 मैक्सिमम 4% तक रिटर्न मिलता है। अब उतना रिटर्न के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करें, हमारी मार्केट 6:30 घंटे के बाद बंद हो जाती है, मैं डेली ट्रेड नहीं करता, अब फ्री बैठे हैं। तो ये जो चैनल शुरू करा था वो इसलिए ही करा था ताकि जो फ्री का टाइम है वो किसी चीज़ में यूटिलाइज हो जाए। तो जो बाकी टाइम है, अभी भी जो वीडियो बना रहा हूँ 3:30 बजे के बाद में बना रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ पर जो बाकी टाइम कंज्यूम करने के लिए मैंने चैनल बना लिया। मैं टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। अब बात आती है इंडिकेटर क्यों नहीं काम करता, इंडिकेटर काम कर रहा है तो मतलब पैसा क्यों नहीं बनता। क्वेश्चन ये आता है,
क्वेश्चन ये आता है इंडिकेटर तो सिग्नल जनरेट कर रहा है, लेकिन पैसा बनाने के लिए आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना पड़ेगा प्लस मनी मैनेजमेंट। देखिए कभी कजिनो गए आप, कजिनो जाइए या बहुत सारे ऐसे ट्रेड आ गए जिसमें वो बताते हैं कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बता दो और आपका पैसा बन जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, आप उनके अंदर देखिएगा वो क्या करेंगे, अगर आप गलत होते हैं तो आपसे ले लेंगे 100%, और अगर आप ठीक होते हैं तो आपको 85%, 90% या 80% आपको रिवॉर्ड देते हैं, यानी 20% का कट आ जाता है बीच में, 20%, 15% का। जिंदगी में पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वहां पर आप क्या कर रहे हो कि लॉस ज्यादा ले रहे हो और प्रॉफिट कम ले रहे हो। यही होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। देखिए इंडिकेटर जरूरी नहीं कि हर बार काम करेगा, मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इंडिकेटर 50% ही काम करता है। भाई उसने 50 सिग्नल दिए, 50 गलत गए, 50 सही गए, फिर क्या करना है आपको। अब देखिए मान लेते 50 सिग्नल थे, उसमें से आधे गलत गए आधे ठीक गए, 50% एक्यूरेसी आ रही है। अब मान लेते हैं आप कोई फर्स्ट ट्रेड लेते हैं, उसमें आपने 150 रुपये कमाया, सिग्नल ठीक था। फिर आपने सेकंड ट्रेड लिया, उसमें आप अगर 100 रुपीज़ खोते हैं, यानी जितना आप कमा रहे हो उससे कम खोते हैं, तो आपके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने तीसरा ट्रेड लिया, उसके अंदर फिर -100 गया, फिर मैंने 4 ट्रेड लिया, फिर वो 150 रुपये प्रॉफिट में गया। तो यहाँ देखिए मैंने 4 ट्रेड लिए, ये एग्जाम्पल के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 4 ट्रेड के अंदर क्या होगा, जो प्रॉफिट आया मुझे 300 आया, जो 2 ट्रेड गलत गए थे उसमें 200 माइनस कर दो, तो फाइनल क्या आया, 100 रुपीज़ प्रॉफिट आया। तो ये दोस्तों होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। अब इसमें होता क्या है, क्या स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके 5-10 ट्रेड लगातार ही गलत चले जाए, हो सकता है आपके स्टार्टिंग में बहुत सारे ट्रेड सही चले जाए, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग पीरियड के लिए मतलब 100 ट्रेड 150 200 ट्रेड आप कंटिन्यू करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो पैसा बनाने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। अब इसको 1:2 1:3 भी कर सकते हैं। अब ये करने के बाद कुछ लोग कर लेते हैं ये, फिर कहते हैं तब भी नहीं बन रहा पैसा। अब क्यों नहीं बन रहा जरा समझते हैं। अब एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, मनी मैनेजमेंट को अच्छे से यूज नहीं करते। मनी मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मनी मैनेजमेंट क्या है, मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए लेकर आए, अब किसी ट्रेड में तो 2% का लॉस आ रहा है, किसी में 3% का, किसी में 4% का, किसी में 1% का प्रॉफिट आ रहा है, तो ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, तो मेरा जो फॉर्मूला है इंट्राडे ट्रेड के लिए कि आप आधा % का यानी 1% का भी हाफ लीजिए, और मैं कहता हूं आप इंटरडे में पहले आइए ही मत, आप आइए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर, पोजिशनल ट्रेडिंग में आइए। जब आप नए नए आते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होगा कि या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा, लेकिन इंटरडे में ऐसा नहीं होता है, मार्केट ओवर होगी तो आपको निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म में आते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट है कि या तो टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस मिलेगा, दोनों में से एक होगा। तो इसका बेनिफिट हमें उठाने के लिए हम 1% का क्या ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मान लेते हैं 1 लाख की कैपिटल है, तो आपका 1% का स्टॉप लॉस हो गया 1000 रुपये। अपनी कैपिटल के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं कोई ट्रेड आप ले रहे हैं, उस ट्रेड का स्टॉप लॉस बन रहा है, मान लेते हैं किसी का बन रहा है 50 रुपये, किसी का बन रहा है 10 रुपये, किसी का बन रहा है 100 रुपये। तो अगर किसी ट्रेड का 100 रुपये स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आप 100 रुपये को डिवाइड कर दीजिए, 1000 को डिवाइड कर दीजिए 100 रुपीज से, जितना स्टॉप लॉस बन रहा है। मान लेते हैं अब ये 10 आ गया, तो आप उसकी 10 ही क्वांटिटी लीजिए। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 50, तो आप 1000 में से 50 को डिवाइड करेंगे तो आपको 20 आएगा, तो 20 क्वांटिटी बाय करिए। यानी जरूरी नहीं कि आपको 1 लाख रुपए पूरा लगाना है, क्वांटिटी ऊपर नीचे करिए, क्योंकि अगर लॉस आएगा तो लॉस आपको 1000 का ही आना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं उससे कम भी नहीं, आपने मैनेज कर लिया। और अगर प्रॉफिट आए तो उस क्वांटिटी के हिसाब से आप रख लीजिए, भाई मुझे 1500 रुपये चाहिए या 2000 रुपये चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी लॉस होगा तो एक फिगर में होगा, प्रॉफिट होगा तो एक फिगर में आएगा। आप इसको अनलिमिटेड भी कर सकते हैं प्रॉफिट को, लेकिन यहाँ पर लॉस होने के चांसेस आपके ना के बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए, जो एकदम नहीं आता है, वो कई महीने कुछ साल भी लग जाते हैं, 2-3-4 साल भी लग जाते हैं ट्रेडर को समझने में और इमोशन को कंट्रोल करने में। तो शुरुआत में छोटा कैपिटल लेकर आए, चले जाए तो गम नहीं होना चाहिए, इतने कैपिटल से काम करे, छोटी छोटी ट्रेडिंग करे, रिवॉर्ड अच्छा रखे, रिस्क कम रखे, और ये जरूर मेंटेन करे मनी मैनेजमेंट कि भाई एक लेवल तक ही लॉस होना चाहिए, क्वांटिटी ऊपर नीचे करके ट्रेड करे, ताकि लॉस हो तो 1000-500 का मतलब उस मैनर में 1% का ही होना चाहिए, और प्रॉफिट आप मैक्सिमम कितना भी रख सकते हैं, लेकिन 1.5-2% मतलब 1.5-2 गुना तो कम से कम होना चाहिए, 1:1.5 या 2 तो होना ही चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत काम आएगी ट्रेडिंग के अंदर, जो बिगनर है स्पेशली उनके लिए। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।